40 दिन के भीतर अपने आप को हिंदू सिद्ध करिए, और नहीं तो नकली हिंदू घोषित होने के लिए तैयार रहिए। तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए, बताइए कि मैं हिंदू हूँ, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए, आप हिंदू नहीं है। जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। भैंस के मांस के नाम पर गाय के मांस का जो व्यापार आप कर रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, ये बंद करिए। उत्तर प्रदेश के आपके योगी आदित्यनाथ जी और उनके सहयोगी रामभद्राचार्य आदि इस समय घेरा बना करके गौ हत्या की बंदी की मांग करने वाले लोगों के ऊपर तरह तरह का आक्रमण कर रहे हैं। 40 दिन के अंदर गाय को राज्य माता का दर्जा दीजिए, और जितना भी ये बीफ निर्यात आपके प्रदेश से हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाइए। पवित्र गद्दी के वारिस के रूप में अपने आप को निरूपित करते हैं, महंत के रूप में अपने आप को निरूपित करते हैं, इसलिए आपकी ये बड़ी जिम्मेदारी है। आप 40 दिन के भीतर अपने आप को हिंदू सिद्ध करिए, और नहीं तो नकली हिंदू घोषित होने के लिए तैयार रहिए। ये हमारा कहना है। भारत से जितना भी गौ मांस का निर्यात हो रहा है उस निर्यात का 40% से ज्यादा, मोटा मोटी कहें तो आधा, केवल आपके उत्तर प्रदेश से निर्यात हो रहा है। उत्तर प्रदेश से पूरे भारत से जितना हो रहा है लगभग उतना आपके अकेले उत्तर प्रदेश से हो रहा है। इसलिए तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए, बताइए कि मैं हिंदू हूं, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए, आप हिंदू नहीं है। जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। बंधुओं, सरकारी आंकड़े हैं। अभी अपेड़ा की चर्चा नागेश्वर राव जी ने की। अपेड़ा कहता है कि भारत जो कि निर्यात का, गौमांस निर्यात का सबसे बड़ा हब है इस समय विश्व में, उसमें से 40% से ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। आप बताइए, गाय का मांस बेच करके उससे प्राप्त डॉलर से आप राम राज्य की स्थापना करेंगे? आप कहते हैं, आपके कुछ नेता कहते हैं ये गाय का मांस नहीं है, ये भैंस का मांस है। इसीलिए इसमें गौमांस की बात नहीं कही जा सकती है। आपने कुछ विद्वानों को भी उतारा था, वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे। अगर ये बात है तो आप ये बताइए कि जब कंटेनर पकड़ा जाता है, आप कहते हैं ये बफेलो का मांस है, ये टेरा बीफ है, ये गौमांस नहीं है, और जब लेबोरेटरी में उसकी परीक्षा की जाती है तो गौमांस कैसे निकलता है? आपके नोएडा में विगत दिनों बहुत बड़ा, लगभग 1200 गायों का मांस एक साथ पकड़ा गया। आप सबने यही कहा ये भैंस का मांस है, और बाद में सिद्ध हो गया वो गाय का मांस था। अभी ताजा ताजा भोपाल में सरकारी स्लॉट हाउस से जो मांस बाहर निकला, तो भक्तों ने उसको पकड़ा, आपने यही बचाव किया, ये तो गाय का मांस नहीं है, ये तो भैंस का मांस है। लेकिन जब उसको लेबोरेटरी में जाकर के देखा गया तो गाय का मांस था, और गाय में भी कौन सी गाय, जो छोटी छोटी बछड़ा और बछिया थे उनका मांस था। जब तक निर्यात होने वाले प्रत्येक कंटेनर का, उसके अंदर का जो मांस है उसके सैंपल लेकर के उनकी डीएनए टेस्टिंग करके न बता दिया जाए ये गाय का है कि भैंस का है, तब तक किस आधार पर कोई कह सकता है कि ये भैंस का मांस है? इसलिए भैंस के मांस के नाम पर गाय के मांस का जो व्यापार आप कर रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, ये बंद करिए। तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। अभी तक देश में एक भेद बताया जाता था कि देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें थोड़ा भेद है। व्हाट्सएप पर यह बताया जाता था कि 1966 ईस्वी में जो सरकार थी वो गौ हत्या बंद नहीं करना चाहती थी, इसीलिए गौ भक्तों के ऊपर उसने गोली चलाई थी, और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और उनके बड़े बड़े साधु सहयोगियों को तरह तरह से परेशान किया था।
लेकिन अब जब हमने उसी गौ माता की हत्याबंदी की आवाज को उठाया है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमको और हमारे सहयोग में खड़े गौ भक्तों को सरकार किस तरह से तरह तरह के अत्याचार करके परेशान कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो सरकार और ये सरकार कोई फर्क अब नहीं रह गया है, कोई अंतर नहीं रह गया। इसीलिए हमको गौ माता की हत्याबंदी के क्रम में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ता पूर्वक अपने कदम बढ़ाने पड़ रहे हैं। जो कार्य इस समय किया जा रहा है उसमें उत्तर प्रदेश के आपके योगी आदित्यनाथ जी और उनके सहयोगी रामभद्राचार्य आदि इस समय घेरा बना करके गौ हत्या की बंदी की मांग करने वाले लोगों के ऊपर तरह तरह का आक्रमण कर रहे हैं और योजनाएं बना रहे हैं, भविष्य में और भी कर सकते हैं। लेकिन हम इतना स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इन सब से विचलित हुए बिना गौ माता की रक्षा की जो आवाज हमारे पूर्वजों ने लंबे समय से उठा रखी है, उसको परिणाम प्राप्त कराने के लिए ये गौ माता की प्रतिष्ठा का आंदोलन हम आगे बढ़ाएंगे, दृढ़ता से बढ़ाएंगे। इनके द्वारा किए जा रहे जो भी अत्याचार होंगे, अन्याय होंगे, उनको सहते हुए भी हम आगे बढ़ेंगे और वो परिस्थिति उत्पन्न करेंगे जिसको देश का जनमानस लंबे समय से चाहता रहा है। गौ माता की हत्या बंद हो और गौ को माता का दर्जा दिया जाए, माने राष्ट्र माता के रूप में उसको उपलब्धि मिले। 40 दिन के अंदर गाय को राज्य माता का दर्जा दीजिए और जितना भी है बीफ निर्यात आपके प्रदेश से हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाइए। भैंस का भी मांस है तो आप बताइए कि भैंस के मांस को बेच करके हमारा देश चलेगा? हमारे देश का जो पशुधन है उसको काट काट करके आखिर हम विदेश में क्यों भेजेंगे? ये कहां तक उचित है? इसलिए तत्काल इस पर रोक लगाइए और 40 दिन अगर बीत गए, आज से अगर हम लोग गिनते हैं तो 10 मार्च को 40 दिन पूरे हो जाते हैं। हम 10-11 मार्च को दिल्ली जाने वाले थे। कंप्यूटर बाबा ने वहां पर संतों को आमंत्रित किया था, हम दिल्ली न जा करके अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। ये अब आपके ऊपर है। लेकिन गिरुआ वस्त्र पहन करके अपने आप को हिंदू कह करके सनातनी हिंदुओं के ऊपर डंडा बरसाना बंद करिए।